रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। चैप्टर 10 बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। कुछ 12 सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर और लेकिन आज हम सिर्फ इन ही 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह विद दीज सेक्शंस यू शैल बी डन विद दिस चैप्टर। हाँ, इंट्रोडक्शन क्या है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को आज। बिफोर गोइंग टू पब्लिक न्यूसेंस वी मस्ट नो व्हाट इज न्यूसेंस। क्या है न्यूसेंस? न्यूसेंस यानी न्यूसेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, या जो है वो कोई बैरियर, कोई सिंपल मतलब कहने का कि कोई रुकावट जो है वो क्रिएट करना, या किसी बंदे को या बंदों को एनॉय करना, तंग करना, फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ न्यूसेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने कोई लाउड स्पीकर खोल दिया और लोग परेशान है, उसे न्यूसेंस है ये। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या है? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस मतलब किसी मैंने एक जो है वो प्राइवेट पर्सन को, प्राइवेट एक घर को, या किसी एक प्राइवेट फैमिली को, एक फैमिली को तंग कर रहा हूँ, दैट इज़ प्राइवेट न्यूसेंस। या ज़्यादा लोगों को तंग करूँ, दैट इज़ पब्लिक न्यूसेंस। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने एक छोटा सा घर है, उस घर में मैंने पत्थर फेंकता हूँ और उनकी उनकी जो है घर की चीज़ों को तोड़ता हूँ, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह, दैट इज़ प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस भाई एक जो है वो गुजर गया है, एक रोड है, लोग बहुत सारे वहाँ से गुजरते हैं, मैं वहाँ पर कचरा फेंक रहा हूँ, दे आर एनॉयड विद दैट, सो ठीक है। तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। अब ये टोर्ट है या क्राइम है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। हाँ, देखिए दोस्तों, न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, दे आर एक्चुअली टोर्ट, यानी सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। तो फिर हम चैप्टर 10 में इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर 10 में हम सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस को पढ़ रहे हैं। और पब्लिक न्यूसेंस में दोस्तों जब क्रिमिनल एलिमेंट फॉल कर जाए, फिर से सुनिएगा, क्या क्रिमिनल एलिमेंट जब फॉल कर जाए, देन इट शैल फॉल इन द क्राइम, देन इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल एलिमेंट किस तरह भाई? ऐसा कोई आप काम करो जिससे पब्लिक की हेल्थ अफेक्ट हो, पब्लिक की हेल्थ अफेक्ट हो, उन लोगों, वो जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा हो, या जो है वो वूंड्स को कॉज कर रहा हो, या इवन डेथ का भी खतरा हो, ये सब क्रिमिनल एलिमेंट्स है ना। व्हेन दीज थिंग्स आर डन विद, देन पब्लिक न्यूसेंस शैल फॉल इन द क्राइम। ठीक है, तो फिर वो क्रिमिनल का पार्ट है। अब फिर वो टोर्ट नहीं होगा, सिविल रॉन्ग नहीं होगा। क्राइम में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट वगैरह, किसी को वूंड देना, जो है वो ट्रायल्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्रिमिनल लॉ में फॉल करती है। तो पब्लिक न्यूसेंस में कुछ इस तरह का एलिमेंट, क्रिमिनल एलिमेंट का जो है वो पड़ जाना, फॉल कर जाना, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा हो क्रिमिनल लॉ को, देन दैट इज पब्लिक न्यूसेंस इन दी एट द पार्ट ऑफ क्राइम। ठीक है, तो ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं सेक्शन 133 को हम। तो सेक्शन 133 इसका पहला सेक्शन है जो कि कहता है, देखें देखो दोस्तों, सेक्शन 133 या सिंपल कहूँ ये पब्लिक न्यूसेंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिमिनल एलिमेंट फॉल करे, फिर जो है ये पब्लिक न्यूसेंस क्राइम की कैटेगरी में फॉल करता है, फिर ही आप प्रोसीड कर सकते हो इस चैप्टर के तहत। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए। जस्ट ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ये जो चैप्टर है वो नहीं इन्वोक किया जा सकता, आप टोर्ट में आपको जाना होगा। तो अब सेक्शन 133 क्या कहता है कि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। बिफोर गोइंग टू एनीथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर दोस्तों जो है वो ऑर्डर होते हैं जहाँ पर जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड की गई होती, यहाँ पर जो है वो ये बताया गया हो, यानी स्पेसिफिकली ये चीज़ बताई गई होगी कि ये जो एक्ट है वो किस बंदे को रोकना है, इस बंदे, ये जो है वो इसमें क्या काम करना है, किस एक्ट को परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना है, टाइम पीरियड क्या होगा, दीज ऑल द कंडीशन शैल बी सेट इन दैट वन। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरे जो कोई भी ऑर्डर होगा जो कि कंडीशनल नहीं है, जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर है, वहाँ पर ये सिचुएशंस नहीं होंगी, वो कंडीशंस जो है वो नहीं होगी, वो जनरली बात होगी। फॉर एग्जाम्पल भाई कहा जाए कि ये जो कुत्ता है इसको पकड़ो, तो जब कंडीशनल ऑर्डर होगा तो उसमें डिटेल दी जाएगी कि कुत्ते को किस तरह पकड़ना है, कौन पकड़ेगा, कब तक पकड़ेगा, किस तरह रोकना है, कहाँ रोकना है, तो ये स्पेसिफिकली बताई जाएंगे। अनकंडीशनल ऑर्डर में जनरल बात होगी कि कुत्ते को पकड़ो, पता नहीं कि किसको वो, अब कौन वो काम करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सेक्शन 133 में कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा कौन? मैजिस्ट्रेट पास करेगा फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। मैजिस्ट्रेट को उससे पहले, कंडीशनल ऑर्डर को पास करने से पहले ही मस्ट हैज़ टू गेट अ पुलिस रिपोर्ट, उसको पुलिस रिपोर्ट दी जाए, या अगर कोई दूसरा बंदा इन्फॉर्मेशन दे देता है, कोई दूसरा बंदा इन्फॉर्मेशन दे, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में से कोई एक बंदा जो कि अफेक्टेड है, विक्टिम है, एग्रीव्ड है, वो आए इन्फॉर्मेशन दे कि ये मसला है, इस बंदे को रोकें, ये तंग कर दिया इस बंदे ने। ठीक है, तो फिर ये पब्लिक पुलिस रिपोर्ट हो या इन्फॉर्मेशन हो, और जब वो एविडेंस को रिकॉर्ड कर ले, एविडेंस रिकॉर्ड करना लाजमी है। कौन एविडेंस रिकॉर्ड करेगा? मैजिस्ट्रेट इन चीज़ों को देख कर कि अब सपोज करो पुलिस रिपोर्ट मिल गई। पुलिस रिपोर्ट में क्या है कि ये मसले हो सकते हैं, देयर कैन बी एनी वन ऑफ देम।
ठीक है, या ज़्यादा भी। कौन सी सिचुएशंस कि भाई एक बंदा है जो कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी है उसने रोड पर, वे पर या रिवर पर। दोस्तों याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इस तरह की उसने काम किया है जो लोग जो है वो बहुत इससे परेशान हो गए हैं। ये टोर्ट के अलावा की बात नहीं, क्राइम मतलब कमिट हो रहा है, ठीक है। तो रोड पर, वे पर या रिवर में, फॉर एग्जांपल रिवर में पानी जो है वो सब लोगों को मिलता था, इस बंदे ने रोक दिया, अब रिवर का पानी दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है। जब या उस बंदे ने कोई ऐसा ट्रेड या ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया या गुड्स मर्केंडाइज उस तरह स्टोर कर दिए कि लोगों के इंजूरीज टू हेल्थ है वो फिजिकल कंफर्ट से वो उनको अफेक्ट कर रही है वो चीज़। या उसने कोई ऐसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है विच इज़ सब्जेक्ट टू कन्फ्लैग्रेशन, यानी इट्स नियरली गोइंग टू डिमोलिश, वो गिर सकती है और लोग मर सकते हैं उससे। देखो सिचुएशंस देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन या दे आर सब्जेक्ट एक्सप्लोजन। तो फिर ये जब सिचुएशन हो या कुछ और भी सिचुएशन है जो मैं आपको भी बताऊँगा। तो दूसरी सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि ये हैं जो कि सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं कि इस तरह की कोई बिल्डिंग है जो गिर सकती है फॉलिंग। इससे पहले जो कन्फ्लैग्रेशन वाली सिचुएशन थी वो इस तरह का कि भाई वो बिल्डिंग जो फटने वाली, एक्सप्लोजन होने वाली है। यहाँ पर बिल्डिंग इस तरह है कि वो फॉल कर सकती है। इस तरह का जो ट्री है जो कि गिर सकता है लोगों पर और लोग मर सकते हैं उससे, नेबर्स, नियर बाय पीपल। या टैंक या वेल एक्सकेवेशन वो खुले हुए हैं और उसके बिल्कुल ही पास से कोई रास्ता गुजरता है, लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं जो कि इनमें फॉल कर सकती हैं, इन वेल में या एक्सकेवेशन में। या इस तरह का कोई जानवर है, फॉर एग्जांपल लायन है या टाइगर जो खुला हुआ है और लोग, इट कैन बी प्रूव फैटल फॉर देम, बट फैटल फॉर पब्लिक। अब जब मजिस्ट्रेट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली या पुलिस रिपोर्ट मिली, एविडेंसेस को भी उसने रिकॉर्ड किया, एविडेंस भी उनको मिल गए मजिस्ट्रेट साहब को, तो वो यानी डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट की कि वो कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है कि ये जो काम है इनको किस तरह सेट करना होगा, किस तरह चीज़ों को रोकना होगा, एनिमल को किस तरह रोकना होगा, फेंसिंग किस तरह करनी होगी, जिसमें वो स्पेसिफाई टाइम भी करेगा कि विद इन दिस टाइम दिस थिंग इज टू बी डन। मगर एक अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि ये जो सेक्शन 133 है उसका सब सेक्शन 1 का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर ये बताया गया है कि क्वेश्चन ये है कि भाई अगर जो बंदा है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास होना है उसको कोर्ट ने कहा कि अपीयर हों और शो करें कॉज को कि क्यों ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट ना होना चाहिए, और वो अगर अपीयर नहीं होता और कॉज को शो नहीं करता और वो उस ऑर्डर को, कंडीशनल ऑर्डर को अल्टर कराना चाहता है, मॉडिफाई कराना चाहता है, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए सेक्शन 136 इसी चैप्टर का प्रोवाइडेड है जिसमें यह बात की गई कि अगर वो अपीयर नहीं होता, शो कॉज नहीं करता मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर वो पेनल्टी के लायबल होगा। पेनल्टी क्या होगी वो मौजूद है सेक्शन 188 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, वहाँ पर कि अगर पब्लिक सर्वेंट के किसी ऑर्डर को ना माना जाए तो फिर वो डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन मौजूद है वहाँ उसके तहत ये पनिशमेंट्स को दी जाएगी पेनल्टी। और ये जो कंडीशनल ऑर्डर जहाँ पर वो अपीयर नहीं हुआ, शो कॉज नहीं किया उसने, वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों वो बंदा अपीयर हो जाए, कोज को भी शो कर दे, मगर कंडीशनल ऑर्डर से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी बात है वो अपील में उसी ऑर्डर को अल्टर करा सकता है या मॉडिफाई करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो देगा, ठीक है, फाइल करेगा। तो ये सेक्शन 136 को भी हमने इस तरह देख लिया। तो दोस्तों अब सेक्शन 134, लेकिन उससे पहले ये हमारा चैनल है LWK प्रोडक्शंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सेक्शन 134 से पहले जो सेक्शन 133 था उसका सब सेक्शन 2 हमने डिस्कस नहीं किया। उसमें ये बात है दोस्तों सब सेक्शन 2 में कि ये जो कंडीशनल ऑर्डर है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता बिफोर एनी सिविल कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 134 में कि कंडीशनल ऑर्डर जो पास हुआ उसको जो बंदा है जिसके अगेंस्ट पास हुआ है पर सर्व किस तरह करेंगे, उसको बताएंगे किस तरह, नोटिफाई किस तरह करेंगे। तो उसके लिए वही मैनर है जो कि समन्स के लिए प्रोवाइडेड है कि समन जिस समन का मतलब होता है किसी को बुलाना। अब बुलाते किस तरह है उसको, उसके लिए जो मैनर प्रोवाइडेड है उसी मैनर के थ्रू सर्विस भी की जाएगी उस ऑर्डर की। अब वो मैनर क्या है वो चैप्टर 6 में मौजूद है, सब सेक्शन 68 में। यहाँ पर ये बात है कि भाई वो जो समन्स होंगे वो रिटन फॉर्म में होंगे, डुप्लीकेट उसकी जो कॉपी पर जो डुप्लीकेट फॉर्म में होंगे, रिटन होंगे, और जज साहब की उस पर साइन होगी, कोर्ट की सील होगी, और उसको पुलिस ऑफिसर जो है वो सर्व करेगा समन्स को, ठीक है। या कोई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर उसको अपॉइंट कर दे तो वो बंदा उसको सर्व कर आएगा। तो ये सिंपल एक मैनर है उसको सर्व करने का। लेकिन अगर वो सर्व नहीं हो सकता, यानी वो बंदा वहाँ पर रहता ही नहीं है, कभी कभार ही घर पर वापस आता है, उस जगह पर आता है, तो फिर क्या करेंगे। तो उसको फिर उस ऑर्डर को पब्लिश किया जा सकता है थ्रू प्रोक्लेमेशन, यानी किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। या कोई और तरीका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी, और उसकी जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी, उस जगह पर वहाँ पर एफिक्स कर दी जाएगी जहाँ जो कि विजिबल हो, लोग या वो बंदा जब भी आए उसको देख सके, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज सिंपली ऑल अबाउट दिस चैप्टर 10। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।